जय श्री राम। मैं अश्वनी कुमार एस्ट्रो मित्र एस्ट्रो गाइडर से आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए। और इस विषय का नाम है वक्री ग्रह। हमारे बहुत सारे विद्वान ज्योतिषाचार्यों ने अपनी अपनी राय रखी है वक्री ग्रह के बारे में, और सभी कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही भी है। मैं बात करूंगा तो मेरे अपने गुरु श्री श्रवण कुमार झा साहब अति सम्माननीय एवं पूजनीय रहे हैं मेरे लिए और हमेशा रहेंगे। साथ ही जिनको देखकर मैंने सीखा है वो हैं आदरणीय श्री राहुल कौशिक जी एवं नितिन कश्यप जी। इसके अलावा बहुत सारी लोगों की ऑथर्स की मैंने बुक्स पढ़ी हैं। अपनी क्लासिकल बुक्स जो बृहद पराशर होरा शास्त्र, फल दीपिका, सारावली, उत्तर कालामृत है। इसके अलावा मैं बात करूंगा तो डॉक्टर भोजराज द्विवेदी की वक्री ग्रह के ऊपर भी बुक है। और अनेक किताबों का अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि इंडियन ऑथर्स जो हैं, हमारे भारतीय चिंतन वर्ग जो है, उसका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स के साथ ओपिनियन डिफरेंस हमेशा बना हुआ है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स में हम बात करते हैं तो जॉर्ज लिवेनिन हैं, डोनाल्ड एच यॉर्ट हैं, रशा के जो हैं। इन सब लोगों का एक ये मानना था कि वक्री ग्रह जो होते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के चारित्रिक उन विशेषताओं को दर्शाते हैं जो कि नकारात्मक है। और इसलिए वो ये कहते हैं कि जैसे राहु है वो हमेशा और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, ये वक्री ग्रह हमें ये चेतावनी देने के साथ इस जीवन में आते हैं कि जिस हमने हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उनमें जो हमारी नकारात्मक चरित्रता रही है उनसे हमें छुटकारा इस जीवन में पा लेना है। तो ये इंडिकेशंस हैं जो वक्री ग्रह हमें देते हैं। और हमारा जो चिंतन जगत है जिसमें अगर हम बात करते हैं तो पाते हैं कि बृहद पराशर होरा शास्त्र या विशेष क्लासिकल्स में बहुत ज़्यादा वक्री ग्रह के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन कुछ विशेष मनीषियों ने इस पे अनुसंधान किए हैं। श्री मंत्रेश्वर महाराज ने फल दीपिका में, और कालिदास जी का उत्तर कालामृत में, और वराहमीर का जो हमें मिलता है वो सारावली में मिलता है, या जातक तत्व प्रकाश में जो हमें मिलता है, संकेत निधि में हमें जो मिलता है, उसमें जो बात कही गई है वो कुछ अलग तरीके से कही गई है। तो आज की हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वक्री ग्रह होते क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि वक्रत्व का मतलब होता है कुटिल, उल्टा, विपरीत चलने वाला, या जिसमें भी ये सारे गुण हों उसमें हम वक्रत्व कहते हैं। आपने सुना होगा कि कृष्ण जी वक्री थे, वो तिरछे टेढ़े थे। तो ये जो टेढ़ापन है ये एक विशेषता होती है जब ग्रहों में हम वक्री ग्रह की बात करते हैं। ये एक आभास है जो नंगी आंखों से देखने को मिलता है। जब दो जने अगर अगल बगल की ट्रेन में बैठे हों और दोनों एक दिशा में चल रही हैं, अगर उनमें से एक की गति कम हो तो वो ऐसा लगता है कि जैसे पीछे की तरफ जा रही है, तो उसकी वक्री गति मानी जाती है। इसीलिए हमारे फल दीपिका में या हमारी सारावली में अलग अलग जगह पे ग्रहों की विभिन्न गतियां बताई गई हैं और उसके हिसाब से उनकी स्थिति बताई गई है। जैसे आता है वक्रत्व, अनुवक्रत्व। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हम पाएंगे कि उसमें फिर आता है कुटिल, मंद, मंदतरा, समा, चारी, अतिचारी। ये सारी जो स्थितियां हैं ये ग्रहों की सापेक्ष गति के अनुसार बताई गई हैं जो पृथ्वी से देखने पे हमें लगती हैं। वक्रत्व कहते हैं कि जब ग्रह विपरीत दिशा में चलता हुआ प्रतीत हो परंतु उसी राशि के अंदर हो। और अनुवक्रत्व तब होता है कि जब वो अपने से पिछली राशि के अंदर जाने लगता है, तो हम उसे अनुवक्रत्व कहते हैं।
अतिचारी कहते हैं कि जब पृथ्वी गति से भी ज़्यादा तेज हो जाता है। मार्गी कहते हैं कि जब वक्रत्व को छोड़ के वो अपनी सीधी दिशा में चलने लग जाता है, तो वो मार्गी कहलाता है। हम जैसे जानते हैं कि वक्रत्व की अनेक परिभाषाएं हमारी आईं, लेकिन इस वक्रत्व से होता क्या है? इस वक्रत्व से ये होता है कि एक विशेष बल प्राप्त होता है जो षटबल में डिफाइन किया गया है, जिसे हम चेष्टा बल कहते हैं। और उसमें ये कहा गया है कि जब ग्रह वक्री हो जाता है तो उसमें एक चेष्टा बल पैदा हो जाता है कि जो बहुत ज़्यादा ग्रह को बली बना देता है। और ये चेष्टा बल के लिए कहा गया है कि चंद्रमा को कब मिलता है? चंद्रमा को पूर्णिमा पे ये चेष्टा बल प्राप्त होता है। सूर्य को उत्तरायण होने पे ये चेष्टा बल प्राप्त होता है और बाकी ग्रहों को वक्री होने पर ये चेष्टा बल प्राप्त होता है। आगे भी इसकी परिभाषा में ये कहा गया है कि जो वक्री ग्रह जो है वो उच्च के ग्रह के समान समझा जाता है। इसीलिए अगर हम कालिदास जो विक्रमादित्य के समय में ज्योतिषाचार्य थे, महाराज विक्रमादित्य के समय के जो ज्योतिषाचार्य थे जिन्होंने उत्तर कालामृत लिखी, उन्होंने तो ये कहा कि अगर जैसे किसी उच्च ग्रह के साथ कोई और ग्रह बैठता है तो उसे 50% अतिरिक्त बल प्राप्त हो जाता है, और किसी नीच ग्रह के साथ अगर कोई ग्रह बैठता है तो उसका 50% बल जो है कम हो जाता है। और इसी तरह से ये बताया गया कि अगर किसी वक्री ग्रह के साथ अगर कोई ग्रह बैठेगा तो उसमें उच्च ग्रह की तरह ये है कि 50% एक्स्ट्रा बल प्राप्त हो जाएगा। इस बात को हम समझते हुए अगर कहें कि वक्री ग्रह को अति बली बताया गया है, और जहाँ सत्याचार्य जी की बात होती है जिन्होंने सत्य जातकम में लिखा है वक्रिणे असु महावीर्या, हम इसकी परिभाषा में और आगे की तरफ चलेंगे तो हम ये पाएंगे कि वराहमिहिर ने अपनी सरावली में जो है वो विशेष तौर से बताया गया है कि कोई ग्रह अगर उच्च का ग्रह है और वो वक्री हो जाए तो अति शुभदायक, राज्य का सुख, धन का सुख, मान सम्मान का सुख देने वाला हो जाता है। और कोई अगर नीच का ग्रह अगर वक्री हो जाए तो धन सम्मान मान की हानि भी करता है। तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पे ग्रहों को वक्री होने के बाद अनुकूल प्रतिकूल दोनों तरीके से जो है वो समझा गया है। फल दीपिका में मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि अगर उच्च का होके ग्रह वक्री हो जाए तो उसे बहुत बली मानना चाहिए, और नीच का होके ग्रह जो है वक्री हो जाए तो उसे निर्बली मानना चाहिए। जैसे कि चंद्रमा चाहे कर्क राशि का हो या वृषभ राशि का हो और संपूर्ण अपने किरणों से युक्त हो, लेकिन अगर वो अमावस्या का हो जाता है, अस्त हो जाता है, तो उसे निर्बली मानेंगे। और अगर ग्रह चाहे नीच राशि का हो, नीच नवांश में हो, परंतु अगर वो वक्री हो जाता है तो उच्च के समान भी फल देना शुरू कर देता है। यहाँ पे हमने इसको परिभाषा को एक सिमली के रूप में अगर हम देखें तो ये कहेंगे कि चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में हो, मतलब नीच का अगर चंद्रमा हो परंतु वक्री अगर हो जाए तो, या पूर्णिमा को प्राप्त हो जाए तो वो महाबली माना जाएगा। तो कुछ विरोधाभास हम लोग अक्सर पाएंगे कि अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग टाइम पे इनको ग्रहों के वक्रत्व को लेके अलग तरीके से समझा है, और विशेष तौर के जो पाश्चात्य के ज्योतिषाचार्य हैं और जो हमारे भारतीय ज्योतिषाचार्य हैं, इन दोनों मनीषियों के चिंतन में एक अद्भुत फर्क जो है वो हम लोग पाते हैं। एक जगह जो हम लोग पढ़ने में आता है, बड़ा सुंदर लगता है, वही वराहमिहिर की सारावली में आता है, जिसमें आता है वक्रिणस्तु महावीर्या शुभ राज्य प्रदा ग्रह पाप वयसी निनाम पूसाम। पाप वयसी, मैं थोड़ा सा इसमें मिस कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि ये पूरा श्लोक क्या था। इस श्लोक में था कि जो पाप ग्रह है कुर्वन्ती च व्रथाटनम, हाँ
मतलब पूरा श्लोक जो है वो इस तरह से, वक्रिणस्तु महावीर्या शुभः राज्य प्रदा ग्रहा पापा व्यसनिनाम पूसाम कुर्वन्ति च व्रथाटनम, जिसमें उन्होंने बताया कि शुभ ग्रह अगर वक्री हो जाए तो राज्य का सुख के समान सुख देता है और बहुत बली माना जाता है। और अगर पाप ग्रह जो है अगर वक्री हो जाता है तो ये आवारा की तरह, व्यर्थ की तरह भटकना जो है वो आदमी शुरू कर देता है। मतलब ये है कि इसके बुरे असर जो हैं वो हमें दिखाई देने लगते हैं। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि मंगल अगर वक्री हो जाए तो क्या होगा? मंगल अगर वक्री हो जाए तो जातक जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, शीघ्र गुस्सा मतलब आना उसे शुरू हो जाता है। उसकी शारीरिक शक्ति में जो है वो कमी आने लगती है। बुध अगर वक्री हो जाए तो क्या होता है? बुध के वक्री हो जाने पे कहते हैं कि मनुष्य कल्पनाशील बहुत हो जाता है, वास्तविकता से थोड़ा दूर हो जाता है, उसका चिंतन जो होता है चरित्र पे ज़्यादा इतना हो जाता है कि घटना घटने के बाद उसके बारे में जो बताएगा अपनी कल्पना शक्ति से वो बहुत विशेष होगा। लेकिन वस्तुतः जो घटना घटी है शायद उस पे उतना ध्यान नहीं दे पाएगा। बृहस्पति अगर वक्री हो जाए तो मनुष्य के काम करने का तरीका ही बिल्कुल विरला हो जाता है। जहाँ पे लोग काम करना छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, वहाँ से वो आगे बढ़ना शुरू करता है। और जो काम जो जो लोग जो अपने काम में सफल नहीं हो पाते, वो सफल होके दिखाता है। शनि अगर वक्री हो जाता है तो क्या हो जाता है? कहते हैं उसे अत्यंत निराशा से और निराशावादी एटीट्यूड से उसे बचना चाहिए। और उसके अंदर भाग्यवादी बनने की जो एक अभिव्यक्ति है ना वो आने लग जाती है। और उसे शनि जो है जबकि कर्म प्रधान है तो अपने कर्म के से उल्टा चलने लग जाता है, कर्म प्रधान न रह के भाग्यवादी वो हो जाता है। हम वक्री ग्रह को एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि वक्री ग्रह का मतलब है कि अपने जिस रास्ते से होके आया है उसी रास्ते पर वापस जाना। तो हम ये सब तो जानते हैं कि जो भी एक बार आप अनजाने रास्ते पे जाते हैं तो आपकी गति जो होती है वो स्लो होती है। आपको एक अनजाना सा एक डर रहता है कि पता नहीं आगे गड्ढा है, नहीं है, क्या है विशेष तौर से। लेकिन जब आप वापिस उसी रास्ते पे जा रहे हो तो आप थोड़ा-सा तेज़ गति से भी जा सकते हैं क्योंकि वो रास्ता आपका जाना-पहचाना है। तो वक्री ग्रह क्या करता है कि जिस काम को आप कर रहे होते हैं उस काम को बहुत अच्छे तरह से निष्पादित कर पाता है वो। कहते हैं कि जो वक्रत्व होता है ये 2 तरीके से आ सकता है। एक होता है कि जन्म के समय नैटल चार्ट में आपका ग्रह जो है वो वक्री हो। दूसरा हो सकता है गोचर में ग्रह जो है वक्री हो जाए। तो जिन लोगों ने अनुसंधान किया है और इसके बारे में बहुत कुछ जाना है, उन्हीं महान लेखकों की, भविष्यवक्ताओं की बातें जो मैंने पढ़ी हैं, पुस्तकों में देखा है, उनमें और या जन्मपत्रियों में जो मैंने पाया है, उसमें ये देखा है कि जन्म के समय अगर ग्रह वक्री हो, तो हम सीधे उसको 2 भागों में विभक्त करेंगे कि शुभ ग्रह अगर वक्री हो रहा है, तो अत्यंत बलशाली हो जाता है और शुभ घटनाओं को देगा। और अगर अशुभ ग्रह जो है मारक, बाधक या अकारक ग्रह अगर वक्री हो जाता है, तो वो अशुभ घटनाओं में हमारी बढ़ोतरी करेगा। लेकिन अगर गोचर का ग्रह अगर वक्री हो जाता है, तो चाहे शुभ ग्रह है, लेकिन अगर गोचर में वक्री हो गया है, तो वो अशुभता देता है। तो आज हम लोगों ने कुछ ये समझने की कोशिश करी वक्री ग्रह के बारे में। ये चर्चा अभी बहुत छोटी-सी हुई है और अभी हम लोगों ने बहुत इसके बारे में नहीं जान पाए हैं। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हम वक्री ग्रह के बारे में पढ़ें, नीच ग्रह के बारे में पढ़ें, वर्गोत्तम ग्रह के बारे में पढ़ें और ये जानें कि इन ग्रहों का फलित करते समय हमें किस तरह से सँभल कर अपनी बात को रखना पड़ता है। इसलिए मैं एक अंत में यही कह के जाऊँगा कि ज्योतिष प्रकाश तत्व में एक ये कहा गया है कि क्रूर वक्रा महाक्रूरा, सौम्य वक्रा महाशुभा, कि अगर क्रूर ग्रह वक्री हो जाए तो महाक्रूर हो जाएगा और सौम्य ग्रह अगर वक्री हो जाए तो महाशुभ हो जाएगा। इसी के साथ आज मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूँगा और आप सब लोगों का जो प्रेम और स्नेह हमें हमारे चैनल को एस्ट्रो गाइडर को मिल रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है उसमें आप हमारा हौसला हमेशा बढ़ाते रहेंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद ना आए तो अपनी बात हम तक ज़रूर पहुँचाएँ कमेंट्स के ज़रिए। हमें बहुत खुशी होगी अपने में सुधार करने में। मानव हैं, गलतियों का पुतला है।
अगर कोई गलती होती है तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं और जो हमारे पूजनीय वरिष्ठ जन हैं, उनका आशीर्वाद हम हमेशा अपने ऊपर चाहते हैं। धन्यवाद।